Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sit down, everybody. Thank you, sir. This grammar. So today we will start voice change. Voice change. Okay. Let's open your copy, everybody. Voice change. Right? Voice change. Voice change means आवाज की तब्दीली, आवाज में तब्दीली. Active voice, passive voice. In voice change, we have to make active to passive and passive to active. Before start the voice change, active to passive and passive to active, we have to understand about three things which you are already completed. First of all, the formation of subject. We form sentence with subject plus verb plus object. It is the formation of subject. किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोगों को ये तीन चीज की जरूरत पड़ती है. उसमें सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला, वर्ब मीन्स काम, ऑब्जेक्ट मीन्स जो काम आप करेंगे. ये चीज आपको मालूम होना जरूरी है, पहला. दूसरा नंबर, the second thing is tenses. सेंटेंस कौन सा टेंस में है, आपको कौन सा टेंस में चेंज करना है. सेंटेंस कौन सा टेंस में है और आपको कौन सा टेंस में चेंज करना है, ये आपको मालूम होना पड़ेगा. अगर क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट में होगा तो सिंपल प्रेजेंट में होने से टेंस हम किस चीज से पहचानते हैं? हम तो भाव से पहचानते हैं. टेंस हमेशा भाव से पहचाना जाता है, काम से पहचाना जाता है. काम कर चुके हैं तो वो पास्ट टेंस है. काम चल रहा है, काम कर रहे हैं, तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट हुआ. काम करेंगे, फ्यूचर टेंस हो गया. तो टेंस हम लोग समझते हैं पहले, तो हम लोग ऑलरेडी जो है टेंस हम लोग समझ गए हैं, तो हमें वॉइस चेंज बनाने में आसानी होगी. थर्ड थिंग, verb is काम. तो when we have to change active to passive, then we have to need V3. V3 is past participle. V3 is past participle. जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमें V3 की जरूरत पड़ेगी. इस चीज के V3 की जरूरत पड़ेगी. तो V3 क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है. वर्ब का जो पहला फॉर्म है वो प्रेजेंट होता है, दूसरा फॉर्म तीसरा फॉर्म चौथा फॉर्म वर्ब का प्लस आईएनजी लगता है ना, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ठीक है. और V5 में एस या ईएस. तो V1, V2, V3. एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम गो लेते हैं, गो मीन्स जाना. उसका पास्ट क्या बन जाएगा? ये प्रेजेंट में है, इसका पास्ट बनेगा when. क्या बन जाएगा? when. वो मिस जाना, when मिस गया माने पास्ट हो गया. इसका जो V3 पास्ट पार्टिसिपल क्या बनेगा? गन. क्या बनेगा? गन. तो V3 का मालूम होना भी बहुत जरूरी है पैसिव बनाने के लिए. एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं. एक्टिव में है he opens the door. He opens the door. First of all, we have to divide the sentence as per the structure of sentence. सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं ना, उसके हिसाब से हम लोग को सेंटेंस को डिवाइड करना है. तो पहला चीज हमें ढूंढना है सब्जेक्ट. इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? He is subject. सेकेंड थिंग, verb कौन सा है इसमें? Opens is a verb.
and the remaining portion is object. तो ये जो रिमेनिंग माने बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है ये पूरा क्या है इसमें ऑब्जेक्ट है. तो एक्टिव वॉइस में जो है हमें ये पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है ना वो काम करने वाला है. सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला है. इसका हम लोग जो है पैसिव बनाएंगे. फिर आगे हम लोग रूल्स भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम पैसिव बनाते हैं. तो पैसिव बनाते वक्त ऑब्जेक्ट हमेशा क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है. तो हम इसको सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे द डोर. ओके, अब हमें चेक करना है कि सिंगुलर में है या प्लूरल में. इतना तो मुझे हम लोग को पता है कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट में है. किसमें है? सिंपल प्रेजेंट में. क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5 रहता है. V1 या V5 रहता है. वाह. तो यहाँ क्या लगाएंगे? IS is. और हम जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए पैसिव में हमेशा V3 ही लिखना पड़ता है. क्या लिखना पड़ता है? V3. तो ओपन से यहाँ पे ओपेंस का V3 क्या बनेगा? ओपन. OPENED. ओपन. रूल्स के हिसाब से जब पैसिव बनाते हैं तो बाई लगाना पड़ता है. V3 के बाद क्या लगाना पड़ता है? बाई. इसके बाद सब्जेक्ट जो है चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में. कहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट की जगह में. तो ही प्रोनाउन है, प्रोनाउन जो है चेंज हो जाता है. तो ही चेंज होकर क्या बन जाएगा? हिम बन जाएगा. इसको ऑलरेडी समझाए हुए हैं आप लोगों को पहले भी. तो अब भी आप लोग बुक्स में दिया हुआ है कि कौन सा प्रोनाउन किस में चेंज हो जाता है. ओके, तो आप देखिए एक्टिव वॉइस में ही ओपन्स द डोर. वो दरवाजा खोलता है. क्या है? वो दरवाजा खोलता है. तो इसमें काम करने वाला कौन हो रहा है? वह हो रहा है, माने सब्जेक्ट हो रहा है. और इसमें देखिए पैसिव वॉइस में द डोर इज ओपन्ड बाय हिम. दरवाजा उसके जरिए खोला गया. दरवाजा उसके जरिए खोला गया. तो यहाँ पे काम जो हो रहा है किसके साथ? कौन करने वाला है इसमें? यानी ऑब्जेक्ट जो है इस काम को किया है. यहाँ सब्जेक्ट करने वाला है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट करने वाला है इस काम को. लेकिन दोनों चीज को देखिए, यानी दोनों सेंटेंस को आप देखिए. दोनों का मीनिंग में कोई चेंजेस है क्या? मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं है. एक्टिव वॉइस क्या करता है? कान को सीधा सीधा पकड़ा देता है. कान को सीधा, यानी इसका मतलब पूरा सीधा सीधा होता है. और पैसिव वॉइस क्या करता है? कान को पीछे से उल्टा सबसे पकड़ा देता है, यानी थोड़ा सा पेचीदा मीनिंग कर देता है. लेकिन दोनों में जो काम कर रहा है, दरवाजा खोलने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? ही कर रहा है. और यहाँ भी काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है. ही कर रहा है काम को. तो एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव और पैसिव समझ में आया आप लोगों को? नाउ सिंपल प्रेजेंट. You do not write now. सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट का रूल्स अभी हम लोग समझेंगे. एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएंगे, तो दोनों को हम लोग को रूल जानना जरूरी है. एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस का जो रूल्स होता है उसको हम लोग पहले देखेंगे. फर्स्ट वी राइट द एक्टिव वॉइस रूल्स. ओके, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 plus object. It is V1 V5 means verb. Then passive voice rule. In passive voice, first we write object. Yes, object comes at the place of subject. Object plus. Then we change this. Here we write auxiliary verb is, am, are. Then V1 V5 change into V3 plus. As per the rules we write
by by, then subject comes at the place of object. It is the rules, okay? It is the rules in simple present. अगर आपका क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट में है तो आपको इस रूल्स को अपनाना होगा, और सिंपल प्रेजेंट को पहचानना है तो हमको भाव देखना होगा. सिंपल प्रेजेंट यानी किसी भी टेंस को पहचानना हो तो हमें उस टेंस, उस सब्जेक्ट से, सॉरी उस सेंटेंस का जो है ना भाव देखना पड़ता है. तो यहाँ V1 V5 है, तो V1 V5 किस में रहता है? सिंपल प्रेजेंट में रहता है. Here is one example. Here is the rules, okay? Yes. And now I'll give you the caution, and you have to make it on the board. Are you ready? Yes, sir. Okay. Sneha, come. First, she pays a lot of money. First you say it is in active or in passive. It is in active. Why you confused? There is no by and no V3. It is in active. What do you make it? Make it passive. And make it in passive. Yes. Very good. First is done. Okay, she divide the subject. Subject. Wrong. Sentence. She divide the sentence. As per subject plus verb plus object. Now, do the next. A lot of wrong. V3 is wrong. Again V3. What is the V3 of pays? Paid. Paid. Spelling? P-A-I-D. P-A-I-D. Paid. Mistake. Paid by her. Now it is correct. In passive, a lot of money is paid by her. जैसा कि समझाया, पहला सेंटेंस को तोड़िए, दूसरा में टेंस को समझिए. टेंस समझ में आ गया. तीसरा में आपको V3 मालूम ही होना पड़ेगा. जैसे गलत क्या रही थी? P-A-Y-E-D लिख रही थी, जबकि V3 क्या है? P-A-I-D. पेड.